अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बाजू के डिज़ाइन आप घर में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही आसान और सादा सा। इसके ऊपर आपको किसी भी लैस या बटन को लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल लांच या कार्टन के अगर आपके पास मैचिंग अगर आपके पास कपड़े मौजूद हैं तो उसके साथ आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए ये है हमारे बाजू, जिसके ऊपर हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो बाजू हम फुल बाजू तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े की लेंथ आपको बता देती हूँ। तो इस कपड़े की जो लेंथ बन रही थी वो 15 इंच के करीब है। 15 इंच के करीब इस कपड़े की लेंथ बन रही थी। 15 इंच ये कपड़ा हमारे पास मौजूद है, लेकिन 15 इंच हमने कपड़े को तैयार नहीं करना। बाजू को हमने 21 इंच तैयार करना है। तो आगे 6 इंच हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। 6 इंच का हमारा डिज़ाइन क्रिएट होगा। 15 इंच हमारे कपड़े की इस वक्त लेंथ है और फुल बाजू जो है हमारा जो है रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके शोल्डर की लेंथ देख लेते हैं। तो इसका जो बाजू हमने इसके शोल्डर की लेंथ रखनी है वो हमने 8.5 इंच रखनी है। 8.5 इंच के करीब हमने इसकी शोल्डर की लेंथ रखनी है। तो 8.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। ऊपर से 4 इंच हम इसको ऊपर से 4 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह 4 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए इसकी तिरछे हम निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हमेशा तिरछा लगाया जाता है और शोल्डर की हम कटिंग कर लेंगे। बाजू को जो आगे से हमने रखना है वो 7 इंच के करीब हम रखेंगे। 6 इंच हम रखेंगे तो 7 इंच हम कटिंग करेंगे। 6 इंच मैं इसको रखने वाली हूँ और 7 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच रखते हुए इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। बाजू का जो ऊपर का हिस्सा है उसकी कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वो लाइनिंग वाला कपड़ा है और ये हमारे पास ब्लैक कपड़ा है जिसके साथ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा बाजू आगे से हमने रखा था ये 7 इंच के करीब रखा था। तो जो हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उस बाजू को भी आगे से हम 7 इंच के करीब ही रखेंगे। 7 इंच के करीब रखेंगे। उसके बाद बाजू की जो आगे हमने अगले हिस्से की जो हमने लेंथ देखनी है, ये कपड़े को बराबर किया मैंने, लेंथ रखनी थी वो 7 इंच के करीब है। जहाँ से इसकी लंबाई का जो साइज़ हम रखेंगे वो 7 इंच के करीब रखेंगे। 7 इंच के करीब इसकी लंबाई को रखेंगे। ब्लैक जो कपड़ा है उसकी लंबाई आपको बता रही हूँ 7 इंच रखेंगे। जहाँ से इसको 8.5 इंच रखेंगे। जितना हमारा शोल्डर का साइज था कटिंग का इतना ही इसको यहाँ पे रखेंगे 8.5 इंच। उसके बाद नीचे तो 7 इंच की कटिंग 7 इंच का निशान था और ऊपर 8.5 का निशान था। दोनों निशान को आपस में हम जो है कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके तिरछे हमने निशान लगाने हैं। तिरछा निशान इस तरीके से लगाना है कि यहाँ से 7 इंच बांधा है और यहाँ से 6.5 इंच बांधा है। एक साइड से 7 इंच और एक साइड से 6.5 इंच रखते हुए इसकी एक दफ़ा फिर तिरछी कटिंग कर देंगे। ब्लैक कलर के कपड़े की कटिंग की है मैंने, रेड कलर के कपड़े की कटिंग नहीं की। रेड कलर का जो कपड़ा होगा उसको 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। ऊपर से 2 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरह। रेड जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब ब्लैक जो कपड़ा है ना उसकी हमने दरमियान में से कटिंग करनी है। रेड कपड़े की दरमियान में से कटिंग नहीं होगी। और जो रेड कपड़ा है उसके हमें 4 पीसेस चाहिए, 2 पीसेस नहीं हमें चाहिए, हमें उसके 4 पीसेस चाहिए। इसलिए आपने उस कपड़े को डबल रखना है रेड कपड़े के ऊपर। अब ये हमारा रेड कपड़ा है, इसके ऊपर हम ब्लैक कपड़े को अटैच किस तरीके से करेंगे। ये ब्लैक कलर के कपड़े के 2 पीसेस है और ये भी ब्लैक कलर के कपड़े के 2 पीसेस हैं, 2 पीसेस है। अब इसको ऊपर से हमने बराबर नहीं रखना, नीचे से हमने इसको बराबर रखना है। अब यहाँ पे इसके हम साइड के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई के निशान लगा रही हूँ। जो ब्लैक कलर के कपड़े को हमने निशान लगाने हैं, सिलाई लगानी है, उसके निशान है। सिलाई लगाने के बाद ब्लैक कलर के जो कपड़ा था उसको मैंने सीधा कर लिया था
रेड कलर के कपड़े को डबल करते हुए इसके सेंटर में हमने जो है कट का निशान लगा लेना है, ताकि जो 2 ब्लैक पट्टियां हम इसके ऊपर अटैच करेंगे वो बिल्कुल बराबर आए। इस तरह दूसरी पट्टी भी इसके ऊपर रखूंगी इस तरह। ऊपर से हमने इसको बराबर नहीं रखना, लेकिन नीचे से हम इसको बराबर रखेंगे। अब इसको हम जो है सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। जहां से मुझे बराबर नहीं लग रहा था उस कपड़े को मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया और उसको सारे को मैंने बराबर कर लिए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। मामूली सा दोनों पट्टियों के दरमियान आपने 1/2 इंच से भी कम डिस्टेंस देना है। ऊपर से आप इसको बराबर नहीं रखेंगे, नीचे से जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है 1/2 इंच से कम डिस्टेंस हमने रखा है। यहाँ नीचे हमने सिलाई लगाई है, साइड के ऊपर सिलाई लगाई है। अब जहां से आपको खाली कपड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे सिलाई नहीं लगी, तो अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब इसकी जो साइड के ऊपर आपको कपड़ा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे इससे हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए तो यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले मुझे कपड़ा जो है वो बराबर नजर नहीं आ रहा था, कहीं से ये काम मुझे ज्यादा लग रहा था, तो मैंने ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल पहले कैंची की मदद से उसको बराबर किया। उसके बाद हम इसको आगे से फोल्ड करेंगे। बराबर हो चुका है हमारा कपड़ा। अब यहाँ से इसको फोल्ड कर लेते हैं। 1/2 इंच के करीब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा वो बाजू का ऊपर का हिस्सा है। बाजू का ऊपर के हिस्से के दरमियान में भी हमने कट लगा लिया था। ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये भी हमारा सीधा हिस्सा है। तो अब इसको इस तरीके से रखते हुए इसके साइड के ऊपर सिलाइयाँ लगाते हैं। साइड के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमारा बाजू जो है ये तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी साइड की सिलाई बस लगानी है। ऊपर से 1 इंच का निशान लगाते हुए, ऊपर से 1 इंच का निशान लगाते हुए, नीचे से 1/2 इंच का डिस्टेंस देते हुए निशान को आपस में मैच करेंगे। ऊपर से हमने 8.5 इंच रखा था। जब मैंने शोल्डर की कटिंग की थी तो इसको 8.5 इंच रखा था, इसलिए मैंने 1 इंच का ऊपर निशान लगाया ताकि ये 7.5 इंच के करीब हमारा शोल्डर जो है तैयार हो जाए। अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे कपड़े को बराबर करते हुए। बाजू जो है साइड सिलाई लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप रेड कलर के बटन लगा सकते हैं, ब्लैक कलर का बटन लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बनाया था ये छोटा सा फ्लावर, जिसकी काफ़ी दफ़ा मैं अपनी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसके साथ ये इसको अटैच कर लिया था, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई भी बटन घर में मौजूद नहीं था जो मैं यहाँ पे अटैच कर दी। अगर आपके पास बटन मौजूद है तो बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनली हमारे बाजू रेडी हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।